और जिस तरह से सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने हमारे नेताओं को गाली गलौज दी और उनके दूसरे विधायक गुंडागर्दी का सहारा लेकर के माइक तोड़ के हमारे नेता पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज बिहार विधानसभा की सत्र की शुरुआत के साथ अपनी बातें रखी। साथ साथ कार्यस्थल प्रस्ताव भी हम लोगों का था कि एसआईआर पर विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो और बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके जनता को आश्वस्त किया है 2020 में 25 फरवरी को कि बिहार में एनआरसी नहीं चलेगा। लेकिन आज जो गलत बयानी करने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने गुंडा राज का नजारा बिहार विधानसभा के अंदर साबित कर दिया, उन्होंने कहा कि कोई प्रवासी मजदूर बाहर नहीं है, सिर्फ 2% प्रवासी मजदूर बाहर है। सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं, छात्र नौजवान भी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख हमारे प्रवासी जो भाइयों हैं उनका जो वोटर लिस्ट से नाम छट जाने की जो आशंका हो गई और गारंटी हो गई है, इसको लेकर के हम लोगों ने बिहार विधानसभा के मुखिया नीतीश कुमार जी से सिर्फ आग्रह ही तो किया। आज लगातार 5 दिन से हम लोग इस आग्रह को करते आ रहे हैं, लेकिन निर्ममता से ठुकरा दिया गया। इसलिए आज हम लोगों ने अपने नेता के खिलाफ अभद्र आचरण करने के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि मंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे और बिहार विधानसभा से एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो और एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू ना हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बाइकआउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी राजद नहीं अभी देखिए, अभी हाउस एडजॉर्न विधानसभा हुआ है और पहली बार ऐसा इतिहास में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के व्यवहार के कारण हाउस एडजॉर्न हो रहा है। परसों भी आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री में तीखी बहस होती है। ये बार बार कहते हैं कि आप डिक्टेट नहीं करेंगे, हाउस कैसे चलेगा वो हम तय करेंगे। लगातार मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है और जिसके कारण हाउस एडजॉर्न हो रहा है। कल का भी देखा, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, किस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायक लोग हमलावर हो गए। माइक तक लेकर के उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। इन तमाम विषयों पर एसआईआर पर कोई जवाब नहीं आया स्पष्ट और इन विषयों पर कोई कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं की। हम लोग का मांग था कि वैसे सदस्यों पर कार्रवाई होना चाहिए, कम से कम खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। पता नहीं सत्ता में बैठे लोग जो एनडीए के नेता हैं वह क्यों विपक्ष पर इस तरह से बौखलाए हुए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन लोगों को यह लग रहा है कि भाई विपक्ष मजबूत स्थिति में है, विपक्ष के पास तर्क और मुद्दे बहुत मजबूत हैं जिसका जवाब वह नहीं दे पा रहे हैं तर्क के तहत। इसीलिए वह लोग इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव जी को कल हमला किया गया, उनको जान मारने के एक तरह से प्रयास, एक साजिश की गई तमाम विधायकों के जरिए। अगर तमाम इंडिया गठबंधन के विधायक उनको बचाव में नहीं आते तो कल कोई बड़ी घटना हो सकती थी। और तमाम ज्वलंत मुद्दे पर हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एसआईआर के मुद्दे पर बढ़ाया गया आरक्षण को लागू करने के लिए और तमाम बढ़ते अपराध को लेकर के और दास जाति तत्वा को दलित समाज में शामिल किया जाए, कुम्हार जो हमारे समाज हैं उनके लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, उसी तरह लोहार जाति को एसटी का दर्जा दिया जाए और जो भी जन वितरण प्रणाली वाले हैं उनके मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का काम किया कि उनको 300 रुपया उनको कमीशन दिया जाए, 25,000 रुपया उनको मानदेय दिया जाए। तमाम विषयों को हम लोग ला रहे हैं, लेकिन हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है और तमाम महत्वपूर्ण जन सरोकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हाउस ने इस पर बहस नहीं कराया, चर्चा नहीं